आज इस लेक्चर में पार्ट एफ स्टडी करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। इस पार्ट एफ में हम रिलेटेड सम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के, जिसमें हमारे फर्स्ट सम में हमने क्या फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट इस तरह है, 0 to इन्फिनिटी की रेंज में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग एक्स और एक्स की। इसको हम एफ एक्स भी मान सकते हैं, कोई भी सेकेंड टर्म मान सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसको एफ एक्स कंसिडर करके, ठीक है, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको एफ एक्स ऑलरेडी गिवन होता है, जहाँ हम खुद मान लेते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, देन डबल डेरिवेटिव मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव में एफ डैश हमारे पास क्या लग जाएगा, u अपॉन वी, विच मीन्स दैट इज़ हमारे पास जो फॉर्मूला होता है u अपॉन वी का, वो क्या कहता है, वी स्क्वायर, वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u एंड देन u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ u बाई v डेरिवेशन। ठीक है, तो हमने यही फॉलो करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x आ जाएगा, लॉग एक्स एज इट इज़, देन v का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। डेट इज़ कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मे बी हमने फर्स्ट डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, ठीक है, उससे हमने डेरिवेटिव कर लिया। देन अब हमने क्या करना होता है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल रख के इक्वल टू 0, यहाँ से हम स्टेशनरी फाइंड आउट कर लेंगे पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें रेंज हमने कंसीडर रखनी है कि 0 टू इन्फिनिटी की रेंज के अंदर अंदर हमारे टर्म्स आनी चाहिए। तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई पे उधर चला गया, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 बन गया मेरे पास। तो लॉग एक्स को मैं कंसीडर करूँ कि वो 1 आ चुका है। ठीक है, मे बी मैं इसको अच्छे से भी लिख सकती हूँ, रीअरेंज करके x बन गया, और log का उधर जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग e। ठीक है, मे बी हम क्या लिख सकते हैं, 1 को log e लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, e के इक्वल आ गया। फर्दर अब हमारे पास क्या होता है, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव से हम ग्रेटर लेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। अगेन अब हमारे पास डबल डैश क्या बन गया, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म थी एफ डैश एक्स वाली, इससे हमने डबल डैश फाइंड आउट करना है। तो डबल डैश के लिए भी सेम u अपॉन वी लगा लेंगे, दैट इज़ ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, दैट इज़ वी स्क्वायर एज इट इज़, विच मीन्स डैट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़, वी एज इट इज़, ये मैंने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u 1 माइनस लॉग एक्स। ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो पर्टिकुलरली फर्स्टली मैं लिख के बताऊँगी। 1 माइनस लॉग एक्स मैंने एज इट इज़ रखा, देन दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। बेबी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 का 0 और लॉग एक्स का -1/x। ठीक है, -1 माइनस लॉग एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x अपॉन x4। दिस वन अगर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाती है टर्म इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -x माइनस, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसके साथ, टर्म हमारे पास, ये टर्म हमारे पास 2x प्लस 2x लॉग x अपॉन x4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3x प्लस 2x अपॉन लॉग x अपॉन x4, डेट इज़ द एफ डबल डैश एक्स। ये अब हमारे पास हमने क्या करना है, ये टर्म बन गई है। ठीक है, मे बी हम इसमें से x कॉमन भी निकाल सकते हैं, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, फर्दर इसको देखते हैं कि यहाँ से मैंने इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, यहाँ से x निकाल दिया, एफ डबल डैश एक्स में x कॉमन निकाला, तो ये मेरे पास क्या बना, -3 प्लस लॉग एक्स 2 log x अपॉन x4। मे बी दिस वन कैंसिल आउट, 3 रह गया, ये -3 प्लस 2 log x अपॉन x3, ये मेरे पास आ गया एफ डबल डैश एक्स। तो इसकी वेरिएशन चेक करेंगे हम गिवन पॉइंट के ऊपर, एट x इक्वल टू ई के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या बन गया है, -3
प्लस 2 log e अपॉन ई की क्यूब, ठीक है। अगर log e क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो -3 + 2 अपॉन ई क्यूब दैट इज़ -1 अपॉन ई क्यूब, ठीक है। तो अगर हम चेक करें ई क्यूब, हमारे पास ई क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसको हम काउंट करते होते हैं कि = 2.718 समथिंग लाइक वैल्यू मानते हैं हम इसकी, ठीक है, ई की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 का क्यूब पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, और माइनस आगे रखा हुआ है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, <0 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू <0 है, डबल डेरिवेटिव हमारा जो है वो क्या निकला है, <0 निकल गया। तो हमारे पास क्या हो गया, एट x = e, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो हमारे पास f(x) इज़ मिनिमम, सॉरी नेगेटिव तो मैक्सिमम, रिवर्स लिखना होता है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़, वो हम काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसके ऊपर, तो हम f(x) में भर देंगे। हमारे पास क्या था, ठीक है, log x अपॉन x था, log e अपॉन e था, दैट इज़ 1 अपॉन e, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास एट पॉइंट x = e के ऊपर, ठीक है। तो यही हमारी स्टेटमेंट की, उसने कहा था कि मैक्सिमम और मिनिमा जो भी वैल्यू है वो फाइंड आउट करो इस रेंज के अंदर, तो e जो है वो उसी रेंज के अंदर लाई करता है। नाउ सेकेंड सम में हमारे पास एट x = 1 के ऊपर ये हमें फंक्शन गिवन है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है एट x = 1 के ऊपर, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 के अंदर है, और ये 1 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो ये हमें क्या बोल रहा है, कहता है a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से पता चल जाएगा अगर ऐसा कोई भी सम है कि ये हमने मैक्सिमम मिनिमा का सम आया है हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तो जस्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम प्रूव नहीं करना। तो हम सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या बन गया, 4x की क्यूब माइनस 62 × 2x, ठीक है, प्लस a। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एट x = 1 के ऊपर इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी गिवन है। एट x = 1 की 1 के ऊपर, ठीक है, f(x) फंक्शन जो है अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा काम क्या होता था कि डेरिवेटिव को = 0 रख के उसके पॉइंट्स चेक करो, लेकिन इसने पहले बता दिया है कि इसका डेरिवेटिव जब = 0 रखते हैं तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आता है। तो डेरिवेटिव = 0, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 1 के ऊपर। डेरिवेटिव = 0, x जब 0 रखते हैं, मतलब एट x = 1 के ऊपर ये जो डेरिवेटिव है वो = 0 आ रहा है। पुट कर देंगे ये पॉइंट यहाँ पे, f(1) = 0, मतलब 4 × 1 क्यूब माइनस 124 × 1 प्लस a = 0 के ऊपर होता है, क्योंकि उसने बोला था एट x = 1 के ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम अटेन कर लेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अटेन करने के लिए हम डेरिवेटिव 0 रखते होते हैं, तो फाइंड आउट करते थे पॉइंट, ये ऑलरेडी गिवन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 124 प्लस a = 0 माइनस 120 प्लस a = 0, इट विल गिव अस a एज अ 120 वैल्यू, कि a की वैल्यू 120 आएगी अगर पॉइंट 1 जो है वो मैक्सिमम है। यही हमारा पॉइंट था कि हमने a फाइंड आउट करना है। नाउ थर्ड सम में हमारे पास, ठीक है, स्टेटमेंट में हैज़ इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ एट x = -1। एक्सट्रीम वैल्यूज से पता चला, ठीक है, कि हमें कैसे पता चला कि ये सम इसका है, तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमा जो वैल्यूज़ निकलती हैं फंक्शन की, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। तो इधर वो मैक्सिमा की हो चाहे मिनिमा की हो, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये सम मैक्सिमा मिनिमा का है। कहता है कि फाइंड इट्स वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हमने लास्ट पे प्रूव करना है, ठीक है। जब a और b फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने सेकंड सम में किया a फाइंड आउट करना, वैसे ही हमने सेम मेथड फॉलो करके a और b फाइंड आउट करने हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट हमने ये प्रूव भी करना है कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आई हैं ए और बी दोबारा पुट करने के बाद पीछे जाके, कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है ये मैक्सिमम ही थी, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने इसको जो y मेरे पास है a log mod x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये मैंने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव मैं लूँगी y डैश x। तो ये मेरे पास क्या आएगा, a डेरिवेटिव ऑफ log थीटा 1/थीटा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी थिंग ध्यान में रखनी है, जब मॉड आ जाता है लॉग में तो डेरिवेटिव का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 2bx प्लस इसमें क्या आ गया 1। तो यहाँ पे इसका मेरे पास डेरिवेटिव क्या है a 1/mod x ऐसे ही रहेगा। देन हमारे पास क्या आता है mod x, आपको पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, इसका ग्राफ वी शेप आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं इसको रफ में बता देती हूँ, ठीक है, कि हमने क्या करना है, mod x को मैंने क्या मान लेना है कि mod x कब निकलता है, एक्स स्क्वायर का रूट करने पे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि और आंसर क्या आ जाता है mod x। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, इसको डेरिवेटिव करने की बजाय मैंने इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट में एक्स स्क्वायर है, पावर में से एक का कम हो जाएगा -1/2, और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाता है एक्स, ठीक है। तो हमारे पास यही होता है, रूट किसी भी अगर टी हो तो हम क्या बोलते होते हैं 1/2, ठीक है, उसमें से एक का कम हो जाएगा, √2 में से तो -1/2 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ टी आ जाता है। तो इसके लिए सेम क्राइटेरिया हमने फॉलो किया। तो ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये मैंने साइड पे लिखना था इसके साथ, अगर ये माइनस मैं इसमें हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इसको अपॉन में लिख लिया, क्योंकि माइनस का मतलब होता है अपॉन में। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है 2x², और ये कैंसिल आउट हो गए तो ये मेरे पास x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x² का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा 2x। यहाँ से मेरे पास क्या कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल होके मेरे पास x² आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास x² क्या आ गया, x बन गया। तो सेम मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, x² रूट, ये एक्चुअल में x² रूट है, तो उसको सेम मैं कैसे लिख सकती हूँ कि mod x ही है, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल क्या होने के बाद x बन गया। तो एक्चुअल में ये क्या है, यही है, ये x² × 1/2, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे mod x लिखा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया mod x। दोबारा से देख लेते हैं कि मैंने mod x का सिंपल डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, और इसका ग्राफ जो आता है अगर आप चेक करो तो वी ग्राफ होता है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फेल हो जाता है इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव सिंपली हमने x नहीं लिखना, चाहे बाद में वही आ जाए, ठीक है। तो हमने mod x कैसे बनता है, x² को करने के बाद, जहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं x² का 1/2 होता है, 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद mod x बनता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि ये रूट में है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या कंसीडर करना है कि रूट वाली जो टर्म है, तो यहाँ पे रूट है, तो रूट को मैंने नीचे में ले गई डिवाइड में, तो ये मेरे पास क्या बन गया 1/2 लिया मैंने इसको, ठीक है, मे बी तो इसका x² रह गया, पावर जैसे रूट का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि रूट में अगर t हो तो 1/2 ऐसे, ठीक है, t नीचे उसमें से पावर में से एक कम हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगी, और d/डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो x² का 2x आया, x² और रूट दोबारा से हम लिख सकते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ mod यहाँ से, ठीक है, दोबारा से अगर पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे मैंने mod x लिखा, 2 और 2 कैंसिल आउट, ये मेरे पास क्या बन गया x/mod x। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया x/mod x प्लस 2bx प्लस 1, दैट इज़ मैं इसको दोबारा से लिख सकती हूँ ax/mod x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से मॉड जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या बन गया है ax/x² प्लस 2bx प्लस 1, सॉरी 1 था यहाँ पे,
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, ए बाई एक्स प्लस 2bx+1। ठीक है, मे बी सबके पॉइंट्स माइंड में आ रहा होगा कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो सीधा a/x लिख लें, तो आपका कम्प्लीटली रॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली थी, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, कि mod x का डेरिवेटिव कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या गिवन था कि एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 के ऊपर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मे बी इधर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो उस केस में मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू -1 के ऊपर एंड क्या बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर इनके मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं। मे बी इधर कुछ भी हो सकता है, तो मतलब लेकिन डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएंगे, इनके 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव जब 0 रखते हैं तो एक पॉइंट निकलता है 2 और एक पॉइंट निकलता है 0। तो मैंने ये मेरे पास कंडीशन गिवन वाली थी, तो मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि एट x इक्वल टू -1 a/-1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -a -2b प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 2 के ऊपर a/2 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, डेट इज़ a/2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका एलसीएम टेक कर लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, 8b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a प्लस 8b माइनस 2 आ गया ये मेरे पास। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ और इसको मैं क्या मान लेती हूँ, ठीक है, 1 को मैं इधर ही रख लेती हूँ, a प्लस 2b आ गया। इसको रीअरेंज किया, a प्लस 2b इक्वल टू 1, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड आ गई हैं, तो मैं इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड अप्लाई करके जो हम 10th में करते थे उससे मैं इसके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। a प्लस 2b 8b इक्वल टू -2 मे बी प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -6b और ये मेरे पास क्या आ गया 3। तो कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास वैल्यू क्या मिल रही है b के लिए, -6b इक्वल टू 3 अगर मेरे पास होता है तो -6b इक्वल टू 3 आ गया। तो b यहाँ से मेरे पास क्या निकलता है, 3/-6 डेट इज़ -1/2। ये मेरे पास b आ जाता है। तो a मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये मेरे पास क्या बनता है, a प्लस 2b मतलब मेरे पास -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1 था मेरे पास। तो ये मेरे पास कैंसिल होके a -1 इक्वल टू 1। तो a मेरे पास क्या बन जाता है 2। अगर a 2 बन गया है, b -1/2 बन जाए तो मेरे पास y डैश क्या बन जाएगा, या y क्या बन जाएगा, दोनों ही हम काउंट कर सकते हैं। a 2/x प्लस 2b की वैल्यू क्या थी, -1/2 x प्लस 1। ये मेरे पास क्या बन गया, 2/x कटिंग करके ये मेरे पास -x प्लस 1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है फर्स्ट डेरिवेटिव की। तो यहाँ से अब हमने a और b तो फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हमने दोबारा से इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव चेक करूँगी बाय डबल डैश। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/x², 1/x का डेरिवेटिव -x² -1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट थे एट x इक्वल टू -1 के ऊपर डबल डेरिवेटिव कितना निकलता है। ठीक है, तो 2/-1 का स्क्वायर -1। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, -2/1 -1 डेट इज़ ये मेरे पास वैल्यू आ रही है -3, वो लेस देन 0 है। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर कैसी वैल्यू आ रही है डबल डेरिवेटिव की, डबल डैश इक्वल टू -2/2 का स्क्वायर -1। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 2 कैंसिल हो गया तो -1/2 -1 डेट इज़ -3/2। ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, दोनों नेगेटिव निकल रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, x और इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 दोनों के ऊपर क्या दे रहा है वैल्यू, बोथ x एंड -1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन गिव्स कौन सी वैल्यू, नेगेटिव है तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। यही हमने प्रूव करना है। ठीक है।